जय हिंद ऑल स्टूडेंट, आपका स्वागत है साइंस लैब क्लासेस में। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में ह्यूमन ब्लड को स्टार्ट किया था और हम लोगों ने प्लाज्मा को पढ़ लिया था अच्छे से। जितने भी क्वेश्चन प्लाज्मा से आते हैं तो मैंने उनको आप लोगों को पढ़ा दिया था। और आज हम लोगों को आगे पढ़ना है ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? ब्लड सेल्स। तो हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, ये जो ब्लड का जो सॉलिड पार्ट होता है ये वही होता है। तो ब्लड सेल जो होती है वो तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है WBC, एक होती है क्या RBC, और एक होती है क्या ब्लड प्लेटलेट्स होती है। क्या होती है? ब्लड प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? RBC के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि RBC का टॉपिक बहुत ही बड़ा है। इनके फंक्शन क्या होते हैं, इनसे बीमारियां कौन सी होती है, हमारे शरीर में अगर RBC की कमी हो जाए तो एनीमिया वगैरह सब रोग होता है, डिसीजेस होती हैं। तो इनके बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग बिना रुके क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। तो आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बात आती है यहाँ पे RBC की। किसकी? देखो, ये तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो ब्लड सेल्स होता है हमारा, क्या होता है? जो ब्लड सेल्स है, ठीक, क्या होती हैं? ब्लड सेल्स। वो तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती हैं। एक है आपका RBC, ठीक है, एक है आपका WBC, ठीक है, क्या है? WBC। और एक है आपका ब्लड प्लेटलेट्स। क्या? ब्लड प्लेटलेट्स। अब मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से। RBC का फुल फॉर्म क्या होता है? RBC का क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएं। क्या नाम है उनका? लाल रुधिर कणिकाएं। इसका क्या होगा? श्वेत रुधिर कणिकाएं, यानी कि WBC, व्हाइट ब्लड। ये बोलेंगे हम लोग क्या? व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या बोलेंगे? इनका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है ज्यादातर। अब ये नहीं आता मगर पहले आता था। तो उनका नाम क्या हो गया? RBC का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स, और WBC का व्हाइट ब्लड सेल्स, और तो प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ाएंगे। और दूसरी बात क्या है, अब इनके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को हेडिंग क्या करनी है? सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कि किसके बारे में? RBC के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है हमें? RBC। तो देखो ध्यान से बिल्कुल। तो आप जानते हैं कि जो RBC होती है दिखने में कैसी होती है? रेड कलर की होती है, ठीक है। क्या होती है वो? इसका कलर कैसा होता है? रेड होता है। तो सबसे पहले जो RBC है, ठीक है, क्या होती है? RBC, ठीक। तो कैसा होता है? रेड ब्लड सेल्स। ये फुल फॉर्म होता है, ठीक। क्या होता है? ये फुल फॉर्म होता है किसका? इसका। तो RBC को हम लोग दूसरा नाम भी बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग दूसरा नाम भी दे सकते हैं एरिथ्रोसाइट्स। क्या नाम दे सकते हैं? एरिथ्रोसाइट। देखो मेरी बात सुनो, एरिथ्रो मतलब क्या होता है? देखो, एरिथ्रो मतलब होता है रेड। क्या मतलब होता है? एरिथ्रो मतलब क्या होता है? रेड, ठीक है। और साइट मतलब क्या होता है? सेल। यानी कि ऐसी कोशिकाएं, ठीक है, ऐसी कोशिकाएं जो दिखने में कैसी होती हो? लाल होती, यानी कि रेड होती हैं। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं RBC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RBC बोलते हैं। ये सिंपल सी बात थी। तो इन्हें हम पूछ भी लिया जाता है कभी कभी, निम्नलिखित में से कौन सा RBC का हिस्सा है? एरिथ्रोसाइट्स। क्या नाम होता है इनका? एरिथ्रोसाइट। हिंदी मीनिंग इनकी बहुत कठिन है, हिंदी मीनिंग से मतलब नहीं है हमको, ठीक है, क्योंकि पेपर में इंग्लिश मीनिंग लिख के आता है, ठीक। आगे देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्कवरी कैसे हुई, कौन किसने डिस्कवरी की, तो डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, डिस्कवर्ड बाय। अब किसने डिस्कवर किया? ठीक है, किसने डिस्कवर किया? अब देखो, एंटोनियो वॉन लुएन हुई। किसने किया? एंटोनियो वॉन लुएन हुक ने किया। लुएन हुक ने किया। ये RBC की खोज, ये पेपर में आता है और इम्पोर्टेंट भी है, आया हुआ है कि डिस्कवरी क्या होती है इसकी। डिस्कवर किसने किया? एंटोनियो वॉन, यानी कि एवी लोवेन हुक ने किया। ये था क्या? डिस्कवरी की, सॉरी, RBC की खोज। और देखो आगे, आगे क्या है? ये भी अगर पूछा जाए कि जो मेल, ठीक है, जो मेल है, ठीक, अडल्ट मेल, तो उनके शरीर में, ठीक है, कितनी RBC होनी चाहिए कि वो सरवाइव कर सकते हैं लाइफ में? तो 4 से 5, ठीक है, यानी कि 4.5 और 5.5 मिलियन, कितना मिलियन पर, ठीक है, 100 ml
100 ml ऑफ, ठीक है, 100 ml ऑफ हीमोग्लोबिन, क्या, हीमोग्लोबिन, यानी कि मतलब क्या है इसका, अगर 100 ml हीमोग्लोबिन में कम से कम 4 से 4.5 से 5.5 मिलियन आरबीसी होनी ही चाहिए, वरना बहुत सी बीमारियां आ सकती हैं, यानी कि खून की कमी भी हो सकती है। तो इतनी आरबीसी होनी चाहिए, वो भी किस में होनी चाहिए, मेल में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, मेल में। अगर फीमेल की बात करें तो किसकी बात करें, अगर फीमेल की बात करेगा तो क्या होगा, फीमेल में भी यही होगा, फीमेल में क्या होगा 4 से 4.5%, और ये होगा सेम होगा, ठीक है। यानी कि फीमेल में भी, यानी कि 100 मिली ऑफ ml ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि इतने 100 ml हीमोग्लोबिन में कितना होना चाहिए, 4 से 4.5 मिलियन क्या होना चाहिए, आरबीसी प्रेजेंट होनी ही चाहिए ब्लड में, ठीक है। तो ये होता है मेल और फीमेल में कितनी आरबीसी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, और भी हम लोग अच्छे से हर एक पॉइंट अच्छे से पढ़ेंगे। अब बात ये आती है कि पेपर में पूछा गया है कि जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, किसमें होती है, सबसे ज्यादा ब्लड की सबसे ज्यादा होती है आरबीसी की, ठीक है। उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद किसको होता है, डब्ल्यूबीसी को होती है, ठीक। देखो तो क्वांटिटी की बात करेंगे, तो किसकी बात करेंगे, क्वांटिटी। तो सबसे पहले क्वांटिटी किसकी होती है, देखो क्वांटिटी, अगर बात क्वांटिटी को आती है तो सबसे पहले क्या आएगा, आरबीसी ही होगा, क्योंकि आरबीसी सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। आरबीसी की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है ब्लड में। और उसके बाद प्लेटलेट्स हो गए, क्या हो गए, प्लेटलेट्स, और उसके बाद डब्ल्यूबीसी हो गए, क्या हो गए, डब्ल्यूबीसी। तो ये इनका क्रम होता है। तो सबसे सबसे पहले क्या आएंगे, आरबीसी, फिर प्लेटलेट्स, और फिर डब्ल्यूबीसी। अब इसी प्रकार से इनका साइज भी पूछ लिया जाता है। क्या होता है कि इनमें से निम्नलिखित में से साइज किसका बड़ा होगा, तो आप लोग क्या बताओगे, तो ये आरबीसी, ठीक है, और ये प्लेटलेट्स, और ये क्या हो जाएंगे, डब्ल्यूबीसी, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए इनमें से आकार सबसे बड़ा, यानी कि साइज इनमें से किसका बड़ा होगा, तो यानी कि यहाँ पे जो साइज बड़ा होगा वो सबसे बड़ा किसका होगा, डब्ल्यूबीसी। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है लार्जेस्ट सेल, ठीक है, क्या पूछा, लार्जेस्ट ब्लड सेल्स, इसे बोलते हैं लार्जेस्ट ब्लड सेल्स। और ये क्या होगा, स्मॉलेस्ट, क्योंकि आरबीसी क्या होती है, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल। क्योंकि पेपर में पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा स्मॉलेस्ट ब्लड सेल है, इनमें से आरबीसी, और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी, और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यानी क्या हो जाएगा, आरबीसी हो जाएगी, ठीक है, ब्लड सेल्स। ये हो गया, ये क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, पूछे भी जाते हैं, ठीक। अब आप लोगों ने नाम सुना होगा प्लीहा के बारे में, स्प्लीन क्या होता है। देखो जो आरबीसी का जीवन काल होता है, आरबीसी हमारे शरीर में परमानेंट नहीं बनती है, ये इनका हमारे शरीर में क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, यानी कि लीवर में इनका, स्प्लीन में क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होने की वजह से वो स्प्लीन की थैली में क्या होते हैं, वो स्टोर हो जाते हैं। और दूसरी हमारे शरीर में क्या होती है, नई आरबीसी बनती है, यानी कि 60 से 120 दिन के अंदर ही अंदर क्या होता है, हमारी आरबीसी सारी नष्ट हो जाती हैं, और उसकी जगह में, ठीक है, और उसकी जगह में क्या बनती है, नई आरबीसी का निर्माण होता है। तो देखो नई आरबीसी का निर्माण कैसे होगा, तो जो नई आरबीसी होती है, तो देखो ध्यान से, आप लोगों ने नाम सुना होगा किसका, इसका लाइफ स्पेन, ठीक है, तो यानी कि कितने दिन तक सरवाइव कर सकती है, तो 60 से 120 दिन, ठीक है, यानी कि 60 से 120 दिन के अंदर अंदर क्या होती है, वो अपने आप को क्या कर ले, 60 जिंदा रहेगी, यानी कि जीवित रहेगी, उसके बाद अपने आप को क्या कर लेगी, कहाँ पे जाके ये डेड हो जाती है। कहाँ पे डेड होती हैं, ये लीवर में, हमारे लीवर में, या इसे बोल सकते हैं स्प्लीन में, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं शायद तिल्ली या प्लीहा भी बोल सकते हैं, ठीक। हिंदी में क्या होता है, स्प्लीन, क्या बोलते हैं। एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, स्प्लीन को बोलते हैं, ठीक है, किसको बोलेंगे, ग्रेविएंट ऑफ आरबीसी, ठीक है, क्या बोलेंगे, ग्रेविएंट ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान। तो इसे मैं लिख भी देता हूं, इसे बोलते हैं ग्रेविएंट ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान, क्या बोलेंगे, आरबीसी का
कब्रिस्तान, एन हटा दो यहाँ से, ये एंड हो जाएगा। आरबीसी का कब्रिस्तान, बात समझ में आ गई ना। तो ये था तुम्हारा, क्योंकि देखो इसमें ये होता है कि अगर 120 दिन से ऊपर हो जाते हैं तो ये अपने आप को क्या कर लेती, स्प्लीन में अपने आप को स्टोर कर लेती है, वहाँ पे इनका ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है वहाँ पे इनका, क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। और ब्रेक डाउन हो जाने के बाद क्या, दोबारा नहीं आरबीसी हमारे इस बॉडी में बनने लगेंगी, ठीक है। और कहाँ पे स्टोर होती हैं, जाके ब्रेक डाउन होकर स्प्लीन में हो जाती हैं। इसमें आत्मघाती झिल्ली भी बोलते हैं, इस नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी बात और हम लोग देखते हैं आगे, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो, तो आगे क्या है, जो इनका जो शेप है कैसा होता है, पेपर में पूछा भी ये भी गया है कि जो आरबीसी का उभयतल, यानी कि जो आरबीसी का शेप होता है वो कैसा होता है, बाइकॉन्केव होता है, ठीक है। कैसा होता है, जो आरबीसी का शेप होता है वो क्या होता है, बाइकॉन्केव, बाइकॉन्केव होता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट था, आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाइकॉन्केव। और आगे देखो, नेक्स्ट देखो, जो आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी, तो इसके अंदर क्या क्या होगा। ये जैसे मैंने एक सेल बनाया, ठीक है, ये इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है। क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे तो होती है। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पे क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। बट कुछ ऐसे मैमल्स हैं, मैमालियन जिसे बोलेंगे, ठीक है, जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है, जिनमें क्या होना, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। यानी कि अगर यहाँ पे लिखना भी चाहें तो जो मैमल्स होती हैं, ठीक है, क्या होती है, जो मैमल्स हो गई, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, माइटो, कुछ ऐसे मैमल्स होते हैं, यानी कि कुछ को छोड़कर सभी में पाए जाते हैं, इतना आप लोग याद रखना। और कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जिनमें पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। तो कुछ एक्सेप्शन क्या है, ये भी पेपर में आया हुआ है, एक्सेप्शन देखो इनका, अपवाद, कुछ ऐसे अपवाद हैं, ठीक है। ये सभी क्या है, इनके अपवाद है, जो केंद्रक भी पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, केंद्रक, जैसे कैमल, ठीक है, जिराफ, ठीक है, क्या हो गया, कैमल हो गया, जिराफ हो गया और लामा हो गया, ठीक। यानी कि इनके खून में, ब्लड में क्या पाया जाती है, केंद्रक पाया जाता है, ठीक। क्या पाया जाता है, केंद्रक। तो इनमें से एक क्वेश्चन आता है पेपर में, इनमें से किस मैमल्स में, ठीक है, केंद्रक पाया जाता है। ऑप्शन तीनों में से कोई एक ही हो सकता है, कैमल, जिराफ और लामा में होता है। ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब आपके कुछ नोट पॉइंट्स हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट है। अगर पूछा जाए लार्जेस्ट आरबीसी इन द यूनिवर्स, ठीक है, लार्जेस्ट आरबीसी इन द यूनिवर्स, तो वो कौन सी होगी, वो एम्फीबियन की होती है, जिसे बोलते हैं एम्फीबियन। क्या बोलते हैं, ये नोट पॉइंट आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आता है। लार्जेस्ट आरबीसी इन द यूनिवर्स, ठीक है, उसका नाम क्या है। ये पहली बात तो ये किस श्रेणी में आते हैं, एम्फीबियन संघ में आते हैं। एम्फीबियन किस में आएंगे, एम्फीबियन में आएंगे। किस में आएंगे, एम्फीबियन में। और इसका नाम क्या होता है, कौन सा एम्फीबियन है, एनीफ्यूमा। क्या नाम होगा इनका, एनीफ्यूमा, ठीक, ये होता है, याद रखना। सबसे बड़ी आरबीसी, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में पूरे सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, एनीफ्यूमा की होती है। किसकी होती है, एनीफ्यूमा की। अगर आपसे पूछा जाए मैमल्स में कौन आएगा भाई, लार्जेस्ट आरबीसी इन द मैमेलियन या मैमल्स, ठीक, मैमल्स में क्या होंगे, स्तनधारी देते हुए, उसका एलिफेंट। क्या होगा, एलिफेंट की आरबीसी सबसे बड़ी होती है। एलिमेंट लिख रहा हूं मैं, एलिफेंट, ठीक है, किसकी, एलिफेंट, यानी कि हाथी की आरबीसी सबसे बड़ी होती है, ठीक है। ये भी याद रखना आप, यानी कि एनिमल्स में सबसे बड़ी तो यही हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो लार्जेस्ट आरबीसी इन द मैमल्स, एलिफेंट। स्मॉलेस्ट क्या होगी, ठीक, स्मॉलेस्ट किसकी, उसकी मस्कलिया, ये भी मैमल्स में आते हैं, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। स्मॉलेस्ट
आरबीसी इन द मैमल्स, ये भी मैमल की श्रेणी में आते हैं। उनका नाम क्या होगा? मस्क डियर। क्या नाम होता है? मस्क डियर नाम होता है। ठीक है, कस्तूरी हिरण जिसे बोलते हैं, कस्तूरी हिरण। ठीक है, कस्तूरी हिरण, याद रखना आप लोग। ठीक है, तो हमने आप लोगों को बता दिया है कि नोट पॉइंट में क्या था, लार्जेस्ट आरबीसी इन द यूनिवर्स एम्फीबियन यानी कि एमीफीमा, और लार्जेस्ट आरबीसी इन द मैमल्स एलिफेंट हो गया, और स्मॉलेस्ट में क्या आ जाते हैं? मस्क डियर आ जाएगा यानी कि कस्तूरी हिरण। क्या नाम होगा? कस्तूरी हिरण। तो आज ये सेशन अगर आप यहीं पे रखते हैं। अगर आपको ये सेशन क्लास आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, इसे शेयर कीजिए। तो मैंने आप लोगों को ये पढ़ा दिया है। अब आगे आरबीसी के बारे में ये कुछ ऐसे पॉइंट्स से तो पेपर में फंसते ही हैं, और अधिकतर पेपर में आता है, एसएससी वगैरह में आते हैं, रेलवे वगैरह में, तो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं जितने भी एग्जाम होते हैं। और दूसरी बात क्या है, अब हमें इसके बारे में पढ़ना है। अभी हम लोग को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसके बाद इसके फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, फंक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फंक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के फंक्शन क्या होते हैं? बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो इनके हम आगे बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज इस क्लास को यहीं पे रखते हैं। अगर मेरे चैनल पर नया हो तो कृपया मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।